नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 30 एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए बिकॉज जब वैल्यू चेंज होती है तो उसको सॉल्व करते हुए हम थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि ये वैल्यू तो हमने कभी सॉल्व नहीं की, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा या फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या फिर कोई भी जब आप मेथड यूज़ कर रहे हैं सिर्फ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की बात नहीं होती, ठीक है ना। जैसे अभी ओडी में रिसेंटली पढ़ा रही थी बच्चों को, तो मैंने उन सबको कहा था कि हर क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है कि कौन सी जब इक्वेशन आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो पेपर है या फिर जो आपका मेथड है वो अच्छा होता रहेगा, ठीक है ना। सो पेपर के लिए भी और मेथड के लिए भी ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर अगेन यूज़ करेंगे द ग्रेट प्रोडक्ट रूल बिकॉज दो हमारे पास फंक्शन है। तो लेट करेंगे कि हमारे पास u जो है 1 माइनस टी स्क्वायर के इक्वल है, हमें चाहिए क्या du/dt। सो 1 का तो हमें पता है कि 0 होगा तो ये हो जाएगा -2 पावर नीचे आ जाएगी एंड t, ठीक है। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गए, दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड वैल्यू। नाउ लेट करेंगे फंक्शन v जो कि है हमारे पास कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ t। अब t का डेरिवेटिव लेंगे यानी dv/d ऑफ t की बात हो रही है। कॉट का डेरिवेटिव हमें पता है कि 1/1 माइनस u होता है, u क्या है वो है t, u का स्क्वायर होता है तो t का स्क्वायर लेंगे। एंड अगेन पिछले आपने देखा होगा मैंने t का जो है दोबारा डेरिवेटिव लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लूँगी। अब वो क्यों? क्योंकि अब हम लोग जो है बड़े हो गए हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग 1 बार बार मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में नहीं लिखते, ठीक है। तो अगर आप बड़े हो गए हैं तो आप नहीं लिखें, अगर आप छोटे हैं तो लिख ले। जैसे कि मैं एक दफ़ा प्रैक्टिस से बता दूंगी कि मैं क्यों नहीं लिख रही। अगर मैं d/d ऑफ t लूँ विथ t तो 1 आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर 1 आएगा। अगेन यही आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो इसीलिए हम जब कोई सिंगल हमारे पास एंगल होता है तो हम उसका डेरिवेटिव स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ आ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ द थर्ड वैल्यू एंड दिस इज़ द फोर्थ वैल्यू। तो 4 वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। हमें पता है प्रोडक्ट रूल में 4 वैल्यूज़ ही हम यूज़ करते हैं। लेट्स राइट द प्रोडक्ट रूल ताकि हमें याद हो जाए। dy/d ऑफ t है, हम लेंगे u dv/d ऑफ t प्लस v du/d ऑफ t, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब ये हो गया y डैश, अब इसमें हम लोग जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाएंगी। u क्या है? u है 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज़ द वैल्यू। नाउ dv/d ऑफ t ये रहा 1/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस v क्या है? v है हमारे पास कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ t और du/dt क्या है? -2t, तो -2t। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैं हटा दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया है। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y डैश हमारे पास आ जाएगा, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, 1 ये हो जाएगा -2t एंड 2 कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ t एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, ठीक है। और शायद हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी हो आगे जाके। सो डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, मैं पिछली भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज में ये चीज़ें करवा चुकी हूँ। तो अगर कोई सेकंड डेरिवेटिव भी पढ़ा है तो वहाँ से वो जो है सारा का सारा मेथड ले सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 31। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 31। मतलब कहाँ आ गए हैं हम लोग, तो उधर ही बैठे हुए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास है कॉज इनवर्स। आई थिंक कॉज इनवर्स हमने शुरू में डेरिवेटिव्स में यूज़ नहीं किया, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड सीकन इनवर्स, सीकन इनवर्स को भी हम जो है हमने यूज़ किया है या नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। इसको भी शायद हमने यूज़ नहीं किया। लेट्स सी कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टेबल याद होना चाहिए, टेबल 7.10 टेबल था, हाँ। तो टेबल 7.10 हमें याद होना चाहिए ताकि हमें ये हेल्प दे सके कि हम लोग किस तरह से इनके इन्वर्सेस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे dy/d ऑफ x इक्वल टू, अब इसको सिंपल हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इस फर्स्ट वाले फंक्शन को, बिकॉज यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट रूल हमारे पास यूज़ नहीं है, माइनस। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक फंक्शन दो फंक्शन आते हैं तो ग्रेट प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो प्रोडक्ट रूल विल बी x एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी सीकन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x प्लस
सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा प्रोडक्ट रूल आ चुका है। आप इसको ऐसे लिखें या इसका फॉर्मूला लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए वाई डैश हमारे पास आ गया। कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या है? x, तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। इन द एक्स फॉर्म नहीं लिख दिया है, माइनस अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे। सीकन का डेरिवेटिव क्या है? सीकन इनवर्स का डेरिवेटिव दैट इज -1 बाय x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसका डेरिवेटिव भी याद होना चाहिए, प्लस सीकन इनवर्स अपनी जगह पे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। हम नहीं लिखेंगे बिकॉज नाउ वी आर अ प्रो इन मैथ्स। 1 मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। x एंड x विल बी कैंसिल, साफ हमें पता चल रहा है, एंड ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू -1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा सीकन इनवर्स ऑफ x। नाउ अगर हम देखें दिस एंड दिस विल बी ऑल्सो कैंसिल, हमारा वाई डैश क्या आ जाएगा? माइनस सीकन इनवर्स हाइपरबॉलिक विथ x। दिस इज़ अवर फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये मुश्किल क्वेश्चन हल कर लिया। तो अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आपने डेरिवेटिव्स में जो है इतनी बड़ी जर्नी को किया है। कोई छोटी बात नहीं है, दिस इज़ द वेरी बिग बात, ठीक है। तो बड़ी बात है, तो अप्रिशिएट करें खुद को, और आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 32।